हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाभ और हानि के दूसरी एक क्लास और लेकर आए हैं। उसमें हमने कुछ खास तरह के क्वेश्चन उठाए हैं और जिस तरह के क्वेश्चन हमने लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के क्वेश्चन उठाए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं। एक खास टाइप जो लाभ और हानि प्रतिशत के अक्सर एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, आज हमने उसी तरह के क्वेश्चन उठाए हैं। तो सिचुएशन क्या होती है कि जो रेड इंक से हमने जो स्टेटमेंट लिखी है उस स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद हमने क्वेश्चन लिया है और पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका जो आसान फार्मूला है वो निकालेंगे और फिर आगे वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सभी हम क्वेश्चन फार्मूले की हेल्प से, ट्रिक की हेल्प से करेंगे, जिस ट्रिक को हम बनाएंगे। तो एक्चुअल में जो ट्रिक है वो ट्रिक बनाई जाती है और उसके बाद फिर उस ट्रिक को याद करके यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये जो ट्रिक है, ये फार्मूला है, आपको पसंद आएगा और आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो आज के इस वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि ये कहता है कि जब ए रुपये, यहाँ पर स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिए, ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदी जाती है। ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदी जाती है, ये ध्यान रखिए। यहाँ ए एक पर्टिकुलर अमाउंट है और बी ये एक पर्टिकुलर अमाउंट है, सॉरी बी वस्तुएं हैं, पर्टिकुलर वस्तुएं। मतलब ए रुपये में बी वस्तु खरीदी और फिर बी रुपये में, मतलब यहाँ जो अमाउंट था या वस्तुएं थी, 10 वस्तुएं थी तो 10 रुपये में, यहाँ 20 था तो यहाँ भी 20 लिखेगा वो। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम करेंगे न्यूमेरिकल तब हम समझ लेंगे। और उसके बाद कहता है कि बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाती है। मतलब पहले स्टेटमेंट में वो खरीद रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में वो बेच रहा है। ये ध्यान रखना, ए रुपये में बी को खरीदता है, बी रुपये में ए को बेचता है। यही बात इस क्वेश्चन में समझने की है। ए रुपये यहाँ ए है, यहाँ बी वस्तुएं हैं, यहाँ बी रुपये हैं, यहाँ ए वस्तुएं हैं। अब ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, और उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि लाभ आएगा कि हानि आएगा, प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। तो ये ए और बी की वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि वो क्या वैल्यूज़ दी हुई है। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और जो ट्रिक हमारी है, आसान ट्रिक, वो हम कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाते हैं, उससे हम उस ट्रिक को बनाएंगे, इस फार्मूला बनाएंगे और उस फार्मूले को फिर आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है। ये क्वेश्चन है, ब्लू इंक से हमने क्वेश्चन को लिखा है। ये कहता है कि एक आदमी 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदता है और फिर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन ठीक से दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ ये है 10, ये है 15, तो ये 15 यहाँ पे हो गया और ये 10 यहाँ पे हो गया, दिखाई दे रहा है। यहाँ 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदता है, वो 15 रुपये में 10 खिलौने बेचता है। तो जो 10 यहाँ रुपये थे वो यहाँ खिलौने हो गए, यहाँ 15 खिलौने थे वो यहाँ 15 रुपये हो गए। ठीक है, अब वो कहता है कि उसका लाभ होगा कि उसको हानि होगी, उसका प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे ये हम आपके लिए बताते हैं, मैथमेटिकली कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद फिर हम इसके फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। देखिए जब हम मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम लिखेंगे कि वो 15 खिलौने 10 रुपये में ख़रीदता है। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ है 15 खिलौने, यहाँ है 15 खिलौने और यहाँ लिखेंगे खरीदता है। मैं समझाने के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। जब फॉर्मूला हमारा आ जाएगा तब हम उसको 2 सेकंड में, चुटकियों में उसको सॉल्व कर देंगे। 15 खिलौने खरीदता है, मतलब यहाँ हम आइटम ले रहे हैं, यहाँ हम रुपए ले रहे हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, आइटम। इधर हमने आइटम लिखा और यहाँ हम रुपए, इधर स्टेटमेंट में हम रुपए लेंगे। तो इधर आइटम और इधर रुपए। तो 15 खिलौने कितने रुपये में ख़रीदे, उसने 10 रुपये में ख़रीदे। तो एक खिलौने कितने रुपये में ख़रीदेगा वो, तो डिवाइड कर देंगे, इतने रुपए में वो 10/15 रुपये में वो खरीदेगा। अब ये एक बात हो गई, ये खरीदता है। फिर
बेचता कितने में है। अब इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे कि 10 खिलौने, अब यहाँ लिखेंगे 10 खिलौने, 10 खिलौने पहले खरीदता था, अब यहाँ बेचता है। ये देख लेना, खरीदने का मतलब यहाँ क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब यहाँ क्रय मूल्य होता है, जिसको हम इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? सीपी। बेचता है, इसका मतलब यहाँ एसपी गिवन है, मतलब विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, एसपी, सीपी और एसपी। यहाँ ये सीपी गिवन है, यहाँ हम एसपी निकाल रहे हैं कि कितने में वो बेचता है। 10 खिलौनों को 15 रुपये में बेचता है, और एक खिलौने को कितने में बेचेगा वो, तो क्या होगा, डिवाइड कर देंगे, 15 डिवाइड बाई 10 रुपये, 15/10 में वो बेचेगा। अब देखो आपके पास ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। अब हमें ये नहीं पता, ये आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो कि ये वैल्यू लार्ज है कि ये लार्ज है, कोई सी भी लार्ज हो सकती है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंस निकालना है। हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंस निकालना होगा, इसमें से इसका डिफरेंस या इसमें से इसका डिफरेंस। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि हम एसपी में से सीपी का डिफरेंस लेंगे, तब हमें प्रॉफिट होगा। हम ये मान के चलते हैं ये वैल्यू लार्ज है, स्मॉल है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमारा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस होगा। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब ये वैल्यू लार्ज होती है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्रॉफिट कब होगा आपको, प्रॉफिट जब होगा जब एसपी आपका लार्ज होगा और सीपी स्मॉल होगा। और लॉस कब होगा आपको, लॉस तब होगा जब सीपी आपका लार्ज होगा और एसपी आपका स्मॉल होगा। यहाँ एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है और सीपी का मतलब क्रय मूल्य है। तो ये स्टेटमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हमारे दोनों स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। तो मुझे कोई हिंदी और इंग्लिश समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के लिए मैं सोचता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हमारे जो दोनों स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम चल जाए और अच्छा है। तो देखिए यहाँ ये हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि ये लार्ज है कि ये लार्ज है, हम ये थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हम ये करते हैं कि मान लो यही लार्ज है वो स्मॉल है, तो इसमें से हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एसपी में से हम सीपी को माइनस करते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, जब हम प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट लिखेंगे, देखो अगर मान लो हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, प्रॉफिट होने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे। एसपी माइनस सीपी का मतलब होता है प्रॉफिट, और हम यहाँ निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला। तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, एसपी में से सीपी माइनस करो और डिवाइड में सीपी लिखो और मल्टीप्लाई में 100 कर दो, तो ये फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला ही हमारा एक्चुअल में फार्मूला है, और आगे चल के हम इसको ए और बी की फॉर्म में इस फार्मूले को कन्वर्ट कर देंगे। तो फिलहाल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की फॉर्म से इस क्वेश्चन को डेराइव कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से हम लिखेंगे इसको। हमारा ये है, अब एसपी हमारा है 15/10, तो हम लिख लेते हैं 15/10, और माइनस में ये है हमारा 10/15, और डिवाइड बाई सीपी है हमारा 10/15, ये हमने लिखा, और मल्टीप्लाई में 100 लिखा। अब देखो, अब इसको कैंसिल मत करना थोड़ी देर के लिए, बाद में कैंसिल करेंगे। इसका एलसीएम ले लो आप, और इंटू में 100 चलता रहेगा। इसका एलसीएम लोगे तो 10 × 15 एलसीएम आएगा। मैं इसको एज इट इज़ एलसीएम की फॉर्म में ले रहा हूँ, वैसे 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है, तो हम उस तरह से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें ए और बी की फॉर्म में इस फॉर्मूले को डेराइव करना है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये हो गया 10/15। ठीक है, अब देखिए हम इसको आगे कैसे करेंगे। फिर हम करेंगे कि इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, तो लिखते चलेंगे ऐसे ही, 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 × 15, 10 × 15, और ये जो 10/15 था ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/10, और 100 एज इट इज़ आपका चलता रहेगा। अब हम थोड़ी देर के लिए
कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और उस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 15 से 15 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, इस 100 को हम अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर और डिवाइड बाई 10 स्क्वायर और इंटू में 100। तो देखो अब हम, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हमारा इस तरह का स्टेटमेंट आ गई। अब हम इसको ए और बी की फॉर्म में लिखते हैं। देखो अब लास्ट टाइम आपको वापस क्वेश्चन पे रिटर्न जाना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट हमारी थी क्या थी, ये थी, ये कहता है 10 रुपये में 15 खिलौने करता है। तो हम यहाँ 10 का मतलब यहाँ हमारा 10 है, 10 का मतलब यहाँ 10 है, ए है, और 15 का मतलब यहाँ बी है। ये ध्यान रखना, ए का मतलब यहाँ 10 है, बी का मतलब यहाँ 15 है, ठीक है। तो इसी तरह से आप फॉर्मूले पे आ जाओ। आप यहाँ जो ये फार्मूला हमने निकाला है, 15 का मतलब यहाँ है बी, 15 का मतलब यहाँ था क्या था, बी, हम लिखेंगे बी स्क्वायर, और 10 का मतलब है ए स्क्वायर, और 10 का मतलब नीचे भी ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 100। तो ये जो फार्मूला आया, जब उस तरह की सिचुएशन का क्वेश्चन होगा तब इस तरह का फार्मूला आएगा, और इस तरह के फार्मूले को आप डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। और यही आपका, जिसको हम कहेंगे कि ये आपका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, कि ये शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, ए वस्तुओं को बी में ख़रीदा जाए और बी वस्तुओं को ए में बेचा जाए, तब उसकी शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या होगा। तो शॉर्ट ट्रिक ये ट्रिक है, वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू में 100। बस यहाँ एक बात आपको ध्यान रखने की है, हम फार्मूला यही लेकर चलेंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ये फार्मूला लेकर हम चलेंगे। तो अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होगा। अगर ये नेगेटिव आता है, अगर ये नेगेटिव आता है तब हम कहेंगे आपको लॉस होगा। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, आपको दो चीज़ें मिलेंगी। तो ये वाली वैल्यू अगर प्लस आएगी तो प्रॉफिट परसेंट, माइनस आएगी तो लॉस परसेंट। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम क्या फोकस करेंगे, हम सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि ए और बी की वैल्यूज़ क्या है। ए और बी की वैल्यू निकालो, सिंपल फार्मूले में पुट करो और आप आंसर निकाल दोगे। तो जब तक मैं उस क्वेश्चन को समझा रहा हूँगा, उससे पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, उस आंसर को निकाल दोगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू में 100, ये फार्मूला हमारा आ गया। और इसी को हमने कहा है कि ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक। एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक्स को डेराइव करके निकाला जाता है और बाद में फिर उसको शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज किया जाता है, डायरेक्ट फार्मूले की तरह हम उसको यूज करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया था, हमने किया था कि एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू में 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है। तो हमने 10 और 15 दो वैल्यूज़ हमें कुछ स्टेटमेंट में दी हुई थी, हमने उनको पुट किया, पुट करने के बाद उसको सॉल्व किया। 10 और 15 की फॉर्म में ही हमने इस स्टेटमेंट को रखा, हमने चेंज नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, ताकि हमें इस फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को ए और बी की फॉर्म में लेकर आ जाएं। तो यहाँ बी का मतलब है 15 और ए का मतलब है 10, तो बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू में 100। तो इस तरह से आप देखोगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हमने जो अभी ट्रिक की थी, अब उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अलग अलग क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, और ट्रिक जो थी, जो हमारा फॉर्मूला था, वो हम आपके लिए लिखते हैं दोबारा से। ट्रिक हमने बनाई थी, ये कहता है कि ए रुपये में बी वस्तुएं बेची जाती है, फिर कहता है ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदी जाती है और बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाती है। यहाँ वो खरीद रहा है, यहाँ वो खरीद रहा है, और यहाँ पे वो बेच रहा है। ये ध्यान रखना, पहले वो खरीदता है फिर बेचता है। ए रुपये में बी वस्तुओं को खरीदता है, फिर बी रुपये में ए वस्तुओं को बेच देता है। तब वो कहता है कि उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो हम देखेंगे। हमने जो ट्रिक बनाई थी वो ये थी, फॉर्मूला जो बनाया था कि इस यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो इस तरह से आया था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
डिवाइड बाई और यहाँ ये वैल्यू ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट परसेंट आएगा, और नेगेटिव होगा तो लॉस परसेंट आएगा। क्या आएगा? लॉस, हानि। प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि। अब देखो यहाँ पर हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि 8 रुपये में 10 नग खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है। तो बस इतना ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, रुपए आपको पहले लिखने हैं और जो आइटम है या वस्तु है वो इधर लिखनी है। मतलब 8 रुपये में वो 10 खरीदता है और 10 रुपये में 8 बेचता है। ठीक है, बस आपको इस तरह से इसको समझने के लिए लिख लेना है। 8 रुपये में 10 खरीदता है, 10 रुपये में 8 बेचता है। तो देखो रुपए कम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को ध्यान रखना, कौन सी वैल्यू लार्ज है, कौन सी वैल्यू स्मॉल है। अगर ये वैल्यू लार्ज है तो पक्का आपको प्रॉफिट होगा, अगर ये वैल्यू लार्ज है तो पक्का आपको प्रॉफिट होगा, और ये वाली वैल्यू स्मॉल है, ये लार्ज है, तब आपको लॉस होगा। ये ध्यान रखना। तो ये वाली वैल्यू लार्ज है तो आपको लाभ होगा, तो ये पहले से ही बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालो। तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सीधे सीधे लिख दो। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये ध्यान रखना। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ये ए है आपका, फर्स्ट वैल्यू आपकी जो रुपए है वो ए है, और आइटम है वो आपका बी है, ये ध्यान रखना। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सीधा सीधा आप आंसर निकाल दोगे। बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 8 स्क्वायर, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर मीन्स ये वाली वैल्यू 8, दोबारा से आ जाएगा 8 स्क्वायर, और इनटू में 100। तो ये वैल्यू निकालने के बाद आप जस्ट देखोगे कि आपका आंसर क्या आ रहा हो। तो सिंपल है, इसको सॉल्व कर दो। तो ये आएगा 100 माइनस 64 डिवाइड बाई 64 इंटू 100। तो देखो कैलकुलेट करो, और क्या आएगा? 36 डिवाइड बाई 64 इंटू 100। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद कैंसिल जब करोगे तो ये आएगा 225 डिवाइड बाई 4, मतलब 56.25%। और क्या हो रहा है? ये लॉस है या प्रॉफिट है? तो ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू लार्ज है, ये स्मॉल है, और ये वाली वैल्यू लार्ज कौन सी है? जो इधर लिखी हुई है, राइट साइड में जो लिखी है वो आपकी लार्ज है, ये स्मॉल है। तो आपको पक्का प्रॉफिट होगा। बस इसको ध्यान रखना है, किस में से किसको माइनस करना है और किसको डिवाइड करना है। तो ये चीज़ें हैं, ये और ये, इन तीनों का यूज होगा यहाँ पर। 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 स्क्वायर इंटू में 100। बस यही ध्यान रखना है आपको। अगर ये वैल्यू लार्ज है तो प्रॉफिट, ये वाली वैल्यू स्मॉल है तो लॉस परसेंट आपका आएगा। तो आई होप आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप इसको सोल्व कर डालेंगे। तो फॉर्मूले को हम बॉक्स कर लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपकी ट्रिक है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। आपको स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि मैं जब तक इसको पढ़ूंगा आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे। तो देखते हैं। ये कहता है, अब यहाँ रुपए पहले से इधर दिया हुआ, तो ध्यान रखना, पहले रुपए फिर आइटम, पहले रुपए फिर आइटम, पहले रुपए फिर आइटम। तो 5 6 जस्ट लिखने के लिए लिख लेते हैं। 5 रुपये में 6 आइटम और 6 रुपये में 5 आइटम। तो देखो ये वाली वैल्यू लार्ज है, ये लार्ज है तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो सिंपल है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? सॉल्यूशन क्या आएगा आपका? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइड बाई इसका स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू आपको लेनी है। 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर, और इंटू में 100 हम लिखेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज में आंसर निकाल रहे हैं तो इंटू में 100। तो आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 25 इंटू में 100। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हुआ,
और ये कितना बचा यहाँ पे ये बचा 11, 11 4 जा 44। तो सीधा सीधा आप इसका आंसर, हो सकता है आपने मुझसे पहले भी इसका आंसर एकदम सॉल्व कर लिया हो। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ डिस्क्राइब करते हुए, और आप इसको एकदम ट्रिक की वजह से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिक अगेन रिपीट कर देते हैं, क्या थी? अगर ये ए से बी है तो बी से ए है, तब आपकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक होगी, मैं दोबारा से लिख ले रहा हूँ, ट्रिक आपकी होगी बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ट्रिक होगी आपकी बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर इंटू में 100। बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर इंटू में 100। और ये वैल्यू अगर लार्ज है तो प्रॉफिट होगा, ये वाली वैल्यू स्मॉल है, मतलब यहाँ अगर माइनस में आंसर आता है तो आपको लॉस होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो ये आज ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आई होप आप इसको मुझसे पहले सॉल्व कर देंगे। तो थोड़ा देखते हैं 1 सेकंड के लिए कौन इसको मेरे से पहले सॉल्व कर देता है। तो देखिए सीधा सीधा है, पहले रुपए है फिर आइटम, पहले रुपए फिर आइटम। तो रुपए इधर होना चाहिए, आइटम इधर होना चाहिए। तो 10 से 11, 11 से 10। तो मैं सीधा सीधा ट्रिक के उससे फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ आएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 10 का स्क्वायर 100 और डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर 100 इंटू में 100। तो देखो 100 से 100 कैंसिल, ये जो बचेगा 21% प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अगर ये वैल्यू लार्ज है तो प्रॉफिट, और ये वाली वैल्यू स्मॉल है तो आंसर यहाँ माइनस में आएगा, तब हम कहेंगे लॉस। तो यहाँ लिखेंगे उसको प्रॉफिट होगा। अगर वो पूछता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तब आपको ये बोलना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कहता है 4 रुपये में 5 के भाव से, मतलब 4 रुपये में 5 संतरे खरीदता है, फिर 5 रुपये में 4 संतरे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। वो बार बार लाभ बोलने के लिए बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। तो रुपए इधर है और आइटम इधर है, तो सिंपल है, सही है फॉर्म में हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको उठाएंगे। ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो इसका स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर 16 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर दोबारा से और इंटू में 100। तो ये हो गया आपका, यहाँ हो गया 9 डिवाइड बाई 16 इंटू में 100। तो डेसिमल में आई होप आंसर आएगा पक्का। तो ये आएगा आपका 225 डिवाइड बाई 4। जब आप कैंसिल करोगे 4 चौके 4 से 25, तो ये आंसर आएगा। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 56.25%, मतलब आपका डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने मुझसे पहले सॉल्व कर लिया होगा। और आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये में 12 पेंसिल खरीदता है और 12 रुपये में 10 पेंसिल बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब हमें ये नहीं पता है लाभ हो रहा है कि हानि हो रही। तो जस्ट आपको ये देखना है, 10 रुपये में 12 आइटम खरीदे उसने, कम रुपए में ज़्यादा आइटम खरीदे। क्या ये 10 है, ये 12 है, तो 10 रुपये है और ये 12 है, तो लार्ज वैल्यू, मतलब कम रुपए में अगर वो ज़्यादा आइटम खरीदेगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो ये वैल्यू अगर स्मॉल है, ये वैल्यू लार्ज है, तो आपको पक्का प्रॉफिट होगा। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इनको मेंशन करना चाहिए लाभ होगा कि हानि होगी, लेकिन उसमें प्रतिशत में आंसर दिया हुआ है। तो हम निकाल लेते हैं। ये आपका बी है, आपका ए है। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 10 का स्क्वायर आपका 100 और डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर आपका 100 और इंटू में 100। तो 100 से 100 कैंसिल होके आपका ये बच गया 44%। तो क्या हो रहा है? 44% प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो आप देखोगे ये वैल्यू लार्ज है तो आपको प्रॉफिट होगा पक्का। क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा 44%। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाभ और हानि पर हम कुछ वीडियो और बनाएंगे, कुछ स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेते हुए हम कई वीडियो बनाएंगे एक के बाद एक, लॉस और प्रॉफिट पर। इसलिए आपको अगर अलग से कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो टाइप आप चाहते हैं कि वो वीडियो पहले आ जाए, तो आप मुझे कमेंट में उस तरह के क्वेश्चन टाइप करके भेज दीजिए, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो को पहले बनाकर आपके पास भेज दूंगा। और इस तरह के वीडियोस लगातार हम आपको बना के भेजते रहेंगे।
हरीश सर मैथ्स के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक कर लीजिए और उसमें कमेंट करके हमें बताते रहिए कि आपको जो क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं उस क्वेश्चंस में आपको जो ट्रिक बताई जा रही है और जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है, आप उससे सेटिस्फाई है या नहीं है या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप हमारे वीडियो में इसकी पिक्चर क्वालिटी और वॉइस, ये सभी हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ मैं डेफिनेटली दोनों को यूज करके बोलता हूँ, इसलिए दोनों का आप मुझे इस बारे में भी ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो, आपको आज का ये सेशन क्लास अच्छी लगी होगी। आपका मोटिवेशन लगातार चलता रहेगा। ओके, आज के लिए थैंक यू, बाय।